उसी मुल्क हिंदुस्तान में मदरसों के नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज उसी मुल्क हिंदुस्तान में मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 850 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मजहबी इस्लाम जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी मुसलमान हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर भी दाढ़ियां रहे, अगर आप चाहते हैं कि उलमाए दीन आपके दरमियान रहे, तो मदरसों को आबियारी करनी होगी। और जिस दिन अगर मदरसे उरूज पर पाएंगे ना, तो यकीन माने आप ये कहते हुए नजर आएंगे कि ताला अल्लाह ये शेबा नहीं बेवफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुदस्सिर अमजदी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ भी देख रहे हैं, मैं हमेशा से बात अर्ज करता हूं कि अगर आपको यकीन न हो ना कि मदरसों की बदौलत आज अगर इस्लाम जिंदा नहीं है मुल्क हिंदुस्तान में, खास तौर पर तो एक अंदाजा लगाइएगा, आज इस जिमा चौक में या अपने इलाके में कह दीजिएगा कि कोई बंदा मुसलमान, कोई भी मौलाना ना आए, मदरसों को बंद कर दीजिए और कोई मौलाना को अपने गांव में आने से पाबंदी लगा दीजिए। 20 से 25 साल के अंदर आप यकीनन आपकी नस्लें बुतों की पूजा करना शुरू कर देगी। जब कोई बताने वाला नहीं होगा ना कि ये मुसलमान कौन है, जब कोई बताने वाला नहीं होगा ना कि हलाल क्या है हराम क्या है, जब कोई बताने वाला नहीं होगा ना कि अल्लाह व रसूल कौन है, जब कोई बताने वाला नहीं होगा ना कि किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, जब कोई बताने वाला नहीं होगा ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें अकीदा कैसे रखना चाहिए, तो यकीन माने कि जिस तरीके से पहले आज से तकरीबन 100 साल पहले जिंदगी गुजारते थे, उस तरीके से आज भी जिंदगी गुजारेंगे। जबकि आपकी जिंदगी का मिशन तो ये होना चाहिए ना कि जब आप मरे तो कहें या रसूल का सलाम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। याद रखिएगा आज नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं यकीनन दीन जिंदा रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में इस्लाम रहे, आज क्या बात है जी कि आज सबसे ज्यादा मुस्लिम कौम के बच्चे बेरहमी के शिकार हैं। क्या बात है जी, क्या सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाले मुसलमान के कौम के बच्चे हैं। आज क्या बात है जी कि सबसे ज्यादा चोरी करने वाले ये कौम मुस्लिम के बच्चे हैं। आज क्या बात है जी कि सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा झूठ बोलता है ना तो मुसलमान कौम के बच्चे हैं। आज अगर थोड़े मोड़े सच्चाई पाई जाती है, आज अगर कमोबेश आपके घरों में दीन पाए जाते हैं, तो ये मदारिस इस्लामिया का दीन है। वरना बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा आज से तकरीबन 50 साल पहले आपके गांव के हालात क्या थे। आपके गांव के हालात ये थे कि शहर से कोई बंदा आता था, छुरी में दम करता था और चला जाता था। साल भर तक उसी छुरी से आप जानवर को हलाल किया करते थे। वो दिन फिर पलट करके आने वाला है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में दाखिला नहीं करवाएंगे, जब आप अपने बच्चों को मदरसा नहीं पढ़ाएंगे, जब आप अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपके घरों में फातिहा करने वाला कौन रहेगा, आपके घर में मुर्गी को हलाल करने वाला कौन रहेगा। मैं कहता हूं कि आपकी मेहनत से आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा दुनिया के तमाम तरह के डिग्रियों को हासिल कर सकता है। लेकिन क्या बात है जी कि आपकी मेहनत से आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं बन पाता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा कारी कुरान नहीं बन पाता है, आपकी मेहनत से आपका बेटा कम से कम इतना भी नहीं बन पाता है कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे फातिहा करने वाला बन सके। यहाँ तक कि फातिहा करने की बारी आती है, जोड़े जोड़े लोग आते हैं, हजरत जल्दी से निकलिए फातिहा करना है। यहाँ तक कि मुर्गी भी हलाल करने की बारी आती है ना, तो ये कौम मुस्लिम है, मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, जल्दी से लेकर के मुर्गी आते हैं, हजरत जल्दी से निकलिए ना, इमाम साहब जल्दी से निकलिए ना, आज मुर्गी इंतकाल करने वाली है। और कभी कभी तो ऐसा होता है हजरत कि मुर्गी रास्ते में इंतकाल कर जाती है, मुर्गी रास्ते में इंतकाल कर जाती है। और जब मुर्गी रास्ते में इंतकाल कर जाए ना, अल्लाह अकबर, लोग सदर साहब के दरवाजे पर, सेक्रेटरी साहब के दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि आपने कैसा इमाम रखा हुआ है, आपके इमाम की वजह से आज हमारी एक मुर्गी मर गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुसलमान कहलाने वाली कौम, क्या आपको 2 लाइन की दुआ याद नहीं है? इस्लाम कहता है कि जिस भी जानवर पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके दम किया जाए, ऐसा जानवर हलाल होता है हलाल। लेकिन हमें 10 लाइन के गाने याद हैं, हमें 100 गाने
फायर और पबजी को गेम खेला जाए। इन बच्चों को याद है कि किस तरीके से कौन सा फिल्म रिलीज होने वाला है। ये बच्चों को याद है कि सलमान और शाहरुख कौन है। लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दिया जाए कि आपके नबी का क्या नाम है, आपके नबी के वालिद का क्या नाम है, आपके नबी के वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है। लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तक के अगर इन बच्चों से पूछ दिया जाए ना कि आप किसकी उम्मत में से हैं, अल्लाह अकबर, लोग पगले झांकेंगे कि मुझे पता नहीं है कि मैं किसकी उम्मत में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, जिस नबी से आप इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, उस नबी का आपको नाम मालूम नहीं है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल के सलाम हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह अकबर, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि बता तो सही कि तू बता तो सही कि तू किसकी उम्मत है, बता तो सही कि मेरा नाम क्या है, बता तो सही कि तू किस तरीके से मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारा है। अल्लाह अकबर, आप क्या जवाब देंगे? बल्कि आपका तरीका तो ये होना चाहिए ना, आप यूं कहें कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मदीना कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साहब तिबला, नारे तकबीर। आज